एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी बच्चों का त्रैमासिक परीक्षा का जो अगला सेट पेपर है वो भी आ चुका है विज्ञान विषय का। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर विज्ञान विषय का जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी जो टर्मिनल एग्ज़ाम है उसमें 100% देखने को मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो सेट पेपर है ये तीसरे नंबर का सेट पेपर मैं चैनल पर डाल रहा हूँ, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। सभी बच्चों से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में हमेशा साथ में दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आइए शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले आपको मैं सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या होती है, द्रव या फिर गैस होती है। यानी कि आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर आपको द्रव और गैस ये दोनों करेक्ट करना है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है, द्रव में होगी या फिर गैस में होगी। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। तो ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो उपधातुएं हैं, क्या है, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये उपधातुएं होती है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपधातुएं। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम होती है। तो किसकी परमाणु संख्या अधिकतम हो जाएगी, तो यहाँ पर थर्ड में लिखना है 18GCH4 की परमाणु जो की संख्या अधिकतम हो जाएगी। सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, और इसी कारण से इन्हें 1906 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो डीएनए का क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। न्यूरॉन विल बी करेक्ट आंसर। एक बार सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं ना, तो आप सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगर पेपर की PDF चाहिए तो हमारा ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाकर आप इतना सर्च करेंगे मेंस एजुकेशन ऐप, तो ऐप आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा और आपको इंस्टॉल कर लेना है। वहाँ पर आपको सभी विषय के जो कि सेट पेपर प्रोवाइड हमारे द्वारा करवा दिए जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हम आपके लिए लगातार लगे हैं और बिल्कुल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। न्यूटन का नियम जड़त्व पर आधारित है। तो न्यूटन का प्रथम जो नियम है, कौन सा नियम, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्रथम। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या लिखना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर हो जाता है। तो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, कम हो जाता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य का सूत्र बल इंटू विस्थापन। ध्वनि मापन की इकाई क्या है, तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डेसिबल। ठीक है। कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा, पश्मीना। क्या लिखना है, पश्मीना लिखना है ना। कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, तो पश्मीना लिखना है। सभी बच्चे, सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है। अब देखिएगा, ये रिक्त स्थान है आपके। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग होता है। तो बिल्कुल होता है, क्योंकि CNG जो कि कम प्रदूषण फैलाती है ना। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। तो बिल्कुल सत्य होगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। कितना होता है, देखिएगा, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। 40 ध्यान रखना है।
सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज, गलत हो जाएगा क्योंकि जे थॉमसन के द्वारा कैथोड किरणों की खोज हुई थी। पौधे एवं जंतुओं में घाव अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भरता है, तो ये गलत हो जाएगा। किसी पिंड का त्वरण उस पर आरोपित कुल बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपके रिक्त स्थान सत्य असत्य वाले क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे नंबर आएंगे, और नहीं पढ़ रहे हैं तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे नंबर लाने के लिए। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक आप जानते हैं कि दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। तो इसमें आपको किससे मिलाना है? पास्कल से। 1 किलोवाट में कितना होता है? 1000 जूल प्रति सेकंड होता है 1 किलोवाट में, तो ये आपको मिलाना है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यानी कि ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, तो आपको किससे मिलाना है? डेसिबल से। एपिस सेरेना इंडिका, तो इसमें मिलाना है शहद उत्पादन को क्या बोला जाता है? एपिस सेरेना इंडिका। ठीक है, अगला देखिएगा। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इमल्सन में क्या हो जाएगा? दूध फेस क्रीम, दूध फेस क्रीम, ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप बच्चे। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लगातार मेहनत और प्रयास कर रहा हूँ, तो अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगती है ना, तो आप सभी बच्चे आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिल्कुल ये प्रश्न आएंगे आपकी एग्ज़ाम में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Ca(OH2). बोरबरी के अनुसार सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 8। कोशिका का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? रॉबर्ट हुक। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को संवेग के पदों में लिखना है, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में संवेग के पदों में लिखकर बताना है। वायु या गैसों में किस प्रकार की तरंगें संचरित होती है? तो वायु या गैसों में अनुदैर्ध्य तरंगें संचरित होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अनुदैर्ध्य तरंगे। कैसी? अनुदैर्ध्य तरंगे। दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है श्वेत क्रांति। क्या बोला जाता है? श्वेत क्रांति। तो ये आपके मैंने यहाँ पर 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताए हैं। प्यारे बच्चों, 6 से 23 तक के क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो बिल्कुल आप सभी बच्चों के लिए ही प्रयास और मेहनत करूंगा, जिस क्वेश्चन मैं निकालूंगा आपकी परीक्षा के लिए जो बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।